दोस्तों आज सीखेंगे 38 साइज ब्लाउज की कटिंग। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे, वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी समझ में आएगा कि किस तरीके से ब्लाउज की कटिंग होती है। तो कैसे करना है और कैसे नहीं करना है वो सारी चीजें मैं बताता हूँ आपको, तो बिल्कुल ही वीडियो में बने रहें और ध्यान से देखें। तो देख लें इस तरीके से। सबसे पहला लंबाई के निशान लगाएंगे ऐसे। 14.5 इंच की लंबाई है इनकी, 1 इंच प्लस करेंगे और 15.5 पे निशान को लगा लेना है। हाफ इंच ऊपर मार्जिन देंगे और इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। दोस्तों बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे और इस जगह से दोनों लाइनों को मिलाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है शोल्डर की। तो शोल्डर हमें कैसे रखना है वो ध्यान से देखें। शोल्डर के लिए दोस्तों हमें करना क्या होगा, इस जगह 14 इंच का शोल्डर है इनका, हमें यहाँ से 1.5 इंच माइनस करना है। 14 इंच का शोल्डर हो गया, 1.5 इंच माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ गया 5.5। क्लियर। अब इस 5.5 इंच को मैं यहाँ पे भी लगा लूंगा। आर्म होल डाउन करेंगे 6.5 इंच का, ये डाउन कर लीजिए। अब इस निशान को हम मिला लेंगे। दोस्तों बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज को समझेंगे तभी समझ में आएगा। बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। अब इतना निशान हो गया। अब हमें करना ये है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा भी। 38 इंच का इनका चेस्ट है, ठीक है। 38 इंच का चेस्ट है, प्लस करेंगे 2 इंच, तो हमारे पास बच जाएगा कितना 40 इंच। ठीक है। 40 की चौथाई लेंगे, 10 इंच के निशान को लगा लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कमर की। कमर इनकी 32 इंच की है, 2 इंच का लूजिंग यहाँ पे भी देंगे। 32 इंच की कमर प्लस 2 इंच, तो हमारा कमर बन जाता है 34 इंच। इतनी चीजें समझ में आ गई। दोस्तों बिल्कुल ही दिमाग से और ध्यान से देखना है एक एक चीज पे। अब दोस्तों देखिए कमर आ गई 34 इंच, 34 इंच का चौथाई लेंगे 8.5। अब दोस्तों हमें यहाँ से इस तरीके से निशान को लगा लेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे। अब हमें क्या करना है वो ध्यान से देखेंगे। अब इस जगह से हाफ इंच अंदर की तरफ इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ से हम देंगे कॉर्नर से 1 इंच और यहाँ से देंगे 1.25 इंच। ये क्या हो गया, ये हमारा बैक का निशान हो गया, ये फ्रंट का निशान हो गया। अब इसी जगह से दोस्तों हमें कर्व निकाल लेना है। तो ये फ्रंट की कर्व निकालेंगे यहाँ से इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे, और बैक के भी निकाल लेंगे इस तरीके से। ये बैक का होगा। अब आपको समझना है कि कटोरी की लेंथ और कटोरी की साइड की पार्ट ये सब कैसे निकलेगी, वो चीजें मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। देख लीजिए मैं इस जगह से 12.5 इंच में एक निशान लगा रहा हूँ। अब ये पार्ट हमारा बेल्ट का हो जाता है और ये पार्ट हमारी साइड वाली होगी। इस निशान को दोस्तों आपको इस तरीके से मिला, ऐसे मिला लेंगे 12.5 पे। ये हो गया। अब हमें निकालनी है कटोरी की साइज। तो देखिए साइज, अभी मैं जो कटिंग कर रहा हूँ ये बड़े साइज वालों को बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो इसी साइज में मैं 6 इंच का कटोरी लेता, लेकिन आपको बड़े साइज वाले को बता रहा हूँ, जो बड़े साइज जिनका होते हैं उनके लिए आज बता रहा हूँ। तो हो क्या रहा है कि जैसे लोगों को 38 साइज की कटोरी 6 इंच का छोटा पड़ जा रहे हैं, तो आज मैं 6.5 इंच का कटोरी लेकर के बता रहा हूँ, ठीक है। हाफ इंच में बढ़ा रहा हूँ, तो 6.5 इंच का यहाँ पे कटोरी की साइज लेंगे। ये उनके लिए है जिनके साइज बड़े हो जाते हैं, 38 साइज में ही उनके लिए, ठीक है। और 6.5 इंच के यहाँ पे भी निशान को लगा। अब दोस्तों जहां पे हमने ये निशान लगाई है इस जगह से 2.5 इंच लेंगे, ऐसे देख लीजिए। इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। अब हम लेंगे गले की तरफ से, गले के निशान लगाएंगे। गले की गहराई इनकी 7 इंच की है, वो निशान लगा लेंगे। 2.5 इंच का बॉर्डर रखना है और यहाँ से शेप आपको दे देंगे, इस तरीके से शेप देंगे। और यहीं से दोस्तों आपको गले का शेप बना लेना है। आपको जो शेप रखना होगा आप रखेंगे। मैं राउंड शेप दे रहा हूँ, आपको जो शेप अच्छा लगेगा वो आप देंगे। क्लियर। इतनी चीजें हो गई। अब हमें क्या करना है वो ध्यान से देखिए। इस जगह से 5.5 इंच ले लेंगे। अब इस निशान को जो हमने लगाई है, इस निशान को यहाँ से ऐसे मिला लेंगे इस तरीके से, देख लीजिए। और यहीं से हमें शेप देना है, इस तरीके से शेप दे देंगे। अब इतनी चीजें हो गई। क्लियर। अब इसमें दोस्तों ये होता ये है कि जो साइज अभी हमने आधा इंच बढ़ाई है, वो आधा इंच मैंने बढ़ाया है इसलिए कि कस्टमर की डिमांड थी कि भैया हमारे जो है कटोरी की साइज छोटी होगी, कमेंट आ रहे थे, उनके लिए मैंने ये साइज बढ़ाई है हाफ इंच की, ठीक है। तो 6.5 इंच की कटोरी की साइज हो। अब हमें क्या करना है, 6.5 इंच का हमने कटोरी की साइज दी है। इस जगह पे 3.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसी जगह से 1 इंच देंगे, ठीक है। चाहे तो आप 1.5 इंच भी दे सकते हैं, लेकिन उस साइज पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको करना है।
जब आप मेजरमेंट लेंगे तो उस टाइम पे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको फॉर्मूले के हिसाब से ट्रिक बता रहा हूँ। तो 1 इंच रखेंगे, और अगर साइज आप मेजरमेंट लेते तो आपको खुद ही आइडिया लग जाए कितने तरीके से करना है। अब इसे यहाँ पे निशान लगा, एक निशान यहाँ से इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब दोस्तों बारी आती है बेल्ट की। बेल्ट की शेप देनी है हमें। तो बेल्ट की शेप के लिए क्या करेंगे, इस जगह पे देखिए 2.25 इंच पे या 2 इंच पे आप निशान लगाएंगे। मैं 2.25 इंच पे लगा रहा हूँ, आपको लगेगा तो आपको बताएंगे। क्लियर। अब इसी जगह से मैं 1.25 इंच का एक मार्किंग और करूंगा, जो तिरछा करना है हमें उसके। अब यहाँ से हम इस निशान पे जो हमने 2 इंच की अभी लगाई है, 2.25 इंच, यहाँ पे ये रहा। अब ये बेल्ट हमारा रेडी हो चुका है। साइड के पार्ट भी रेडी हो गई और कटोरी भी रेडी हो गई। इन तीनों चीज की सारी फिटिंग आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कटिंग। अब इसे कटिंग कर लेते हैं, इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखेंगे कि कभी भी आर्म होल की कटिंग करें तो कोना ना निकले, इसका खासा ध्यान रखेंगे। कोना निकल जाएगा तो फिटिंग गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल आराम से और तसल्ली से कटिंग करेंगे और कोना बिल्कुल ना निकले, इसका खासा ध्यान आपको रखना है। अब इस जगह से इतना पार्ट हमारा कटिंग हो गया। अब इसे भी कट करके निकाल लेंगे, और यहाँ से भी कट करके निकाल लेंगे। ये हमारा बेल्ट का पार्ट हो गया, और इसे कट करके निकाल, अब इसे भी कट करके निकालेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों ये हमारा तीनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है, देख सकते हैं ये तीनों पार्ट का कटिंग हो गया है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, कटोरी की साइज। कटोरी की साइज निकालेंगे, इसके लिए कपड़े को हमने ऐसे रख लेना है। देख लीजिए बिल्कुल ही ध्यान से, इस तरीके से कपड़े को रखेंगे। जो पार्ट हमारा आ रहा है यहाँ, अब हमें कटोरी निकालनी है। तो अब क्या करना है, जो हमने ये निशान को लगाई है, इसे रख लेंगे इस तरीके से। देख लीजिए ऐसे रखेंगे, एक एक चीज को समझेंगे किस तरीके से आपको बताई जा रही है। और बिल्कुल ही ध्यान इधर उधर नहीं भटकाएंगे, इधर उधर भटकाएंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस जगह से बिल्कुल निशान को स्ट्रेट कर लेना है। ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे, देखिए यहाँ से ऐसे स्ट्रेट करेंगे। अब हमें क्या करना है, 2.5 इंच की कटोरी की लंबाई लेंगे, 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों इस जगह से एक निशान और लगा लीजिए, इस तरीके से देख लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे यहाँ पे। और हमने कटोरी की साइज बढ़ाई है, ठीक है, तो यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे इस जगह पे। अब उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे भी स्ट्रेट कर लेंगे इसे, देख लीजिए, और 1.5 इंच यहाँ पे भी बढ़ाएंगे इस तरीके से। इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है, इस निशान को मिला लेना है, इस तरीके से मिलाएंगे। बिल्कुल ही दोस्तों ध्यान से देखते चले जाए, गड़बड़ हो जाएगा मामला तो फिर नहीं कहेंगे आप कि भैया ये हो गया। तो ये देखिएगा, तो ध्यान से देखने वाली चीजें होती हैं, जिसे ध्यान से देखेंगे। अब ये काम हो गया हमारा। गले को जैसा है सेम वैसे रखेंगे, गले पे हम कोई मार्जिन नहीं देंगे, जैसा है वैसे रह जाएगा गला। इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ पे देंगे, हुक वाले साइड पे ऊपर की तरफ, गले की तरफ। और यहीं से हमें निशान को इस तरीके से मिला लेना है। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से निशान को मिला लेंगे। अब ये पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ पे भी 1/2 इंच का मार्जिन देंगे ऊपर में, और इस निशान को आपको दोस्तों इस तरीके से मिला लेना है। देखते चले हैं, ऐसे यहाँ से शेप देंगे। अब ये हमारा कटोरी की साइड कंप्लीट। अब दोस्तों इतनी चीजें हो गई, अब हमें क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा। हमने कटोरी की साइज दी है 6.5 इंच का, ठीक है, यहाँ पे 3.25 इंच निशान लगा लेंगे, और इस जगह से भी 3.25 इंच पे निशान को लगा देंगे इस तरीके से। अब इसे हम यहाँ से मिला लेंगे, देख लीजिए ऐसे मिला लेंगे, और यहाँ से भी इसे मिला लेंगे इस तरीके। अब ये हमारा काम रेडी हो चुका है। इस निशान को भी यहाँ से मिला लेंगे, जो टक के निशान लगाइए। अब इसका कोई काम नहीं, इसे हटा देते। अब देखिए इस प्रकार से आपकी चोली की ड्राफ्टिंग हो जाती है। क्लियर। तो मैं ये आपको कपड़े पे ही बता रहा हूँ, और यहाँ से कट करके निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से कट करके आपको निकालेंगे।
ऐसे बिल्कुल निशान पे ही कट करेंगे। और ये हमारा कटोरी का साइज निकल चुकी है। इस जगह से भी कट कर लेंगे। अब इतनी चीजें हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, इस जगह पे मार्जिन ले लेंगे। जो दबाव की जाएगी उसकी मार्जिन ले लीजिए इस तरीके से, बस। और कहीं मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा पार्ट सही आया है कि नहीं आया। तो देख लीजिए पार्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बैठ चुका है। ठीक है, बेल्ट का भी देख लेते हैं। बेल्ट भी हमारा बिल्कुल सही से आ चुका है। ठीक है, तो ये तीनों चीजों की कटिंग बिल्कुल आसान तरीके से और परफेक्ट तरीके से हो चुका है। देख सकते हैं, जितनी दबाव लेंगे इतना ही इसको रख लेंगे इस तरीके से। और ये सारा पैटर्न हमारा रेडी है। क्लियर, इतनी चीजें हो गई। अब बेल्ट का काम करते हैं। बेल्ट में थोड़ी सी देखिए, कमर इसका 34 इंच का 17 साढ़े 8 का निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब इसे यहाँ से कट करके निकालेंगे। यहाँ से भी थोड़ा सा शेप देना होता है, वो शेप देंगे इस तरीके से। यहाँ से शेप देना होता है, वो शेप दे दीजिए। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए मार्जिन आपको इसमें देना है 1.25 इंच। ठीक है, या तो नीचे से 1.25 इंच बढ़ा देंगे अपना। ठीक है, लेकिन इसमें मार्जिन देना होगा। दबाव का मार्जिन हमारा सिर्फ यहाँ पे है, इस जगह पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 1.25 इंच या ½ इंच मार्जिन आप बढ़ा देंगे इस बेल्ट। ये काम हो गया। अब आपको मैं बता दूं, बैक बैक कटिंग करेंगे। बैक कटिंग करने के लिए आपको इस जगह से देख लीजिए, ऐसे कपड़े को स्ट्रेट कर लेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट करेंगे, जो टेढ़ा मेढ़ा होता है उसके लिए। और एक ½ इंच का निशान लगा देंगे वहाँ, ऐसे। लेंथ 14.5 इंच की है, वो रख लेंगे। ½ इंच का मार्जिन देना है, वो दे देंगे। और इसी जगह से आपको लाइन सीधी कर लेंगे, इस तरीके से सीधी कर लेंगे। शोल्डर हमने 5.5 इंच की दी थी, 5.5 इंच पे निशान को लगा लेंगे। 5.5 इंच यहाँ पे भी निशान को लगाएंगे इस जगह पे। 6.5 इंच हमने आर्म और डाउन करी है, वो निशान लगा लेंगे। अब इस जगह से हमें बॉक्स बना लेंगे। देख लीजिए, यहाँ से इसे बॉक्स बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, चेस्ट की। तो चेस्ट हमारी कितनी थी, 38 प्लस 2 इंच का हमने लूजिंग दी है, तो ये हमारा 40 इंच आ जाता है। तो 40 की चौथाई 10 इंच आएगी। 10 इंच पे निशान को लगा लेंगे। कमर को भी उसी तरीके से करना है। कमर 32 इंच की है इनकी, और हमें 2 इंच का लोडिंग देना है। तो कितना हो जाता है, 34। ठीक है, यहाँ पे निशान को लगा देंगे 8.5 इंच का, और 1 इंच तक का मार्जिन दे देंगे। अब इस निशान को आपको इस तरीके से मिलाएंगे, 1.5 इंच का मार्जिन दे दीजिए। और ये हमारा रेडी हो चुका है। अब कॉर्नर से आपको क्या करना है, वो ध्यान रखिए। कॉर्नर से हमें 1.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है। क्लियर, अब इसी जगह से आपको कर्व स्केल के सहायता से शेप बना लेना है। इस तरीके से शेप बना लेंगे। देखिए जहाँ पे हमारा निशान लग रहा है वहीं पे ले लेंगे और इसे निशान को लगा लेंगे। अभी हमारा आर्म होल भी कंप्लीट हो चुका है। गले की तरफ से हमें लेना है 2.5 इंच, वो रख लेंगे। गले की गहराई इनके 10 इंच की है, वो निशान लगा लेंगे। और यहाँ से एक बॉक्स बनाना है। इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। एक एक पॉइंट को नोट करते चले जाए और देखते चले जाए। जो चीजें समझ में नहीं आएगी उसे कमेंट करके आप पूछेंगे। क्लियर, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब हमें कटिंग करके निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, साइड साइड से सारे निकाल देख लीजिए। यहाँ से इस तरीके से कट करके निकालेंगे। तो ये कटिंग जो मैंने करी है ये उनके लिए है जिनका 38 साइज में फर्क होता है, उनके लिए है खास करके। और जिनका 38 साइज में परफेक्ट तरीके से आ जाती है, उनके लिए मैंने ऑलरेडी 38 साइज का वीडियो अलग से बना रखा है, तो आप उस पर भी देख सकते हैं। तो इन दोनों साइजों में फर्क मैंने कर डाली है, तो देखेंगे क्योंकि इन दोनों साइजों में फर्क